हाँ जी, नमस्कार साथियों। और आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बात करते हैं जो अपनी जियोग्राफी है, 12th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर है जो अपना जनसंख्या संगठन के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, इसकी परिभाषा बताओ। जनसंख्या संगठन की परिभाषा क्या होती है? तो आपको पहले परिभाषा बतानी है। परिभाषा क्या होगी? जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन की आशय जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को आयु, लिंग तथा निवास स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? जनसंख्या संगठन की। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, या अर्थ बताइए या परिभाषा बताइए, तो आपको इतनी 3 लाइनें लिखनी है, ये वाली 2 लाइनें। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? लिंग अनुपात लिंग संगठन के बारे में पढ़ेंगे। A नंबर पर, B नंबर पर आयु संरचना के बारे में, C नंबर पर आयु लिंग पिरामिड के बारे में, D नंबर पर व्यवसायिक संरचना के बारे में, E नंबर पर ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में, और F नंबर पर साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो सभी हेडिंग लगा लो। लिंग अनुपात की हेडिंग लगा लो। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा। जो भी हम चीज शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी परिभाषा हम जानते हैं क्या है। लिंग अनुपात की परिभाषा बताओ, तो आपको क्या बतानी है? जनसंख्या में महिलाओं व पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, यह कहा जाता है। जैसे आपको अच्छी लगे लैंग्वेज वैसे आप लिख सकते हो। बात करें फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ, जिसको आप हिंदी में सूत्र बोलते हो। विश्व के बारे में पूछे तो आपको ये बताना है, भारत के बारे में पूछे आपको ये बताना है। बात करते हैं विश्व के बारे में। महिलाओं की संख्या ऊपर क्या आएगी? पुरुषों की संख्या इंटू में 100, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विश्व में आएगा 100, भारत में आएगा 1000। बात करें भारत में, क्या लिखेंगे हम? भारत में लिखेंगे हम पुरुषों की संख्या नीचे, महिलाओं की संख्या ऊपर, इंटू में 1000, और विश्व में इंटू में 100। बात करें विश्व के आंकड़े हमें बताते हैं 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं? 102 पुरुष हैं। 100 महिलाएं और 100 पुरुषों की तो शादी हो जाएगी, लेकिन 2 पुरुष ऐसे हैं जो कुंवारे रह जाएंगे। ये है। ठीक है। बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? सर्वाधिक अधिक, और न्यूनतम कम। बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? लातीविया का है। लातीविया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? आपको बताना है लातीविया का। तो कितना है? 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। 85 पुरुष तो है ही, और 85 महिलाएं हैं। क्या है? कम कौन है? पुरुष कम है ना। 15 पुरुष क्या रह जाएंगे? कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है। बात करें न्यूनतम लिंग अनुपात किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। कम न्यूनतम एक ही बात है। ठीक है। 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं? 311 पुरुष। ठीक है। बात करें 311 में से 100 माइनस कर दें हम, 211 पुरुष क्या होंगे? कुंवारे रह जाएंगे। ये आप स्क्रीन को लो इसका। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एशिया में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या क्या है? कोई 2 कारण बताओ, 3 कारण बताओ, 4 कारण बताओ। जैसे भी क्वेश्चन में पूछे वैसे ही आपको आंसर बताना है। 2 के बारे में पूछे तो 2 ही आंसर बताने हैं आपको। बात करें पहला कारण क्या हो सकता है? कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है। दूसरे नंबर पर आप क्या लिखोगे? लड़कियों के साथ भेदभाव। तीसरे नंबर पर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, और 4 नंबर पे आएगा आपका महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होना। ठीक है। क्वेश्चन आएगा एशिया में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या क्या है? है तो आपको बताना है 1 2 3 4 के बारे में मुझे 4 बताने हैं। 2 कारण पूछे तो 2 के आंसर बताने हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अगला पॉइंट आप लिखो आयु संरचना। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। क्या परिभाषा लिखोगे? आयु संरचना की परिभाषा।
ठीक है। तो आपको बताना है विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें आयु संरचना बोला जाता है। ठीक है। बात करें, आयु संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 विभागों मतलब 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? बाल आयु वर्गों में, पहला पॉइंट बाल आयु वर्गों में, दूसरे नंबर पर कार्यशील जनसंख्या, तीसरे नंबर पर वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है। अब आपको पता करना है बाल आयु वर्ग में कितने साल से लेकर कितने साल तक इसके अंदर जो बच्चे हैं शामिल किए जाते हैं। मतलब बाल है तो बच्चे ही होंगे। ठीक है। 0 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। ठीक है। बात करें कार्यशील जनसंख्या में 15 to 59 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष या जो भी है, वो किसके अंदर आएंगे? कार्यशील जनसंख्या। मतलब जो कार्य कर सकते हैं उनकी जनसंख्या कहां पर आएगी? कौन से ग्रुप में आएगी? 15 to 59। वृद्ध आयु वर्ग जो बूढ़े हैं, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो वृद्ध आयु वर्ग में शामिल होंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वृद्ध आयु वर्ग किसे कहते हैं? तो आपको बताना है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को। और कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? 15 से 59 वर्ष के तक की जो मतलब जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्यशील जनसंख्या। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या बोला जाएगा? कौन सा वर्ग बोला जाएगा? बाल आयु वर्ग। अब मैं आपको उदाहरण दे दूं, 12 साल का एक बच्चा कौन सी वर्ग में आएगा? आपको मैंने सीधा बता दिया, 0 से लेकर 14 साल तक, 0 से लेकर 14 ईयर्स तक जो बच्चा है वो कहां पर आएगा? बाल आयु वर्ग में। बता सकते हो, नॉर्मल सी बात है। अब मैं आपको कह दूं 45 साल का कोई बच्चा है, तो बच्चा तो है ही नहीं, मतलब क्या होगा? जवान होगा। 45 साल आपको पता है कहां पर आएगा? यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या के अंदर। बात करें 70 साल का, तो 70 साल का क्या है? बूढ़ा होगा। तो मैंने क्या बोला? 60 वर्ष या उससे अधिक आ जाए तो क्या आएगा? बूढ़ा। तो आप क्या बताओगे? वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है। और बात करें आखिरी वर्ग या आखिर जनसंख्या किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो आप जरूर देखना। आखिरी वर्ग या आखिरी जनसंख्या किसे कहते हैं? ऐसी जनसंख्या जो किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करती, ये जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहती है। जैसे मेरा उदाहरण मान लो, मैं बच्चा हूं और मेरे ऊपर कौन है? मेरे पापा। वो क्या है? कार्यशील जनसंख्या। उनके ऊपर मेरे दादाजी दादी जी जो होते हैं, आपको नॉर्मल है, सभी के दादा दादी हैं, सभी के माता पिता हैं। मतलब जो पिताजी हैं, जो माता जी हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं और ऊपर से वो अपने पापा मतलब हमारे दादाजी को संभाल रहे हैं। तो क्या आएगा? आखिरी वर्ग। हम किस पर आंख लगाकर बैठे हैं? पापा पर। और ऊपर वाले जो बूढ़े हैं वो किस पर आंख लगा के बैठे हैं? वो भी पापा पर, है ना? नॉर्मल की बात है। आंख लगाकर बैठना, 8 से 8 लगाकर कौन सी वर्ग आएगा? तो आपको बताना है ये वर्ग बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग को क्या बोला जाता है? आश्रित वर्ग बोला जाता है। तो आपको इसकी परिभाषा ये लिखनी है और उदाहरण के तौर पर आप ये देख लो, ये रहा कार्यशील जनसंख्या, वृद्ध ये ऊपर, नीचे से बच्चे।